हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ करमजीत। मैं ਤੁਹਾਡਾ स्वागत करदा ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ चैनल स्टडी बज़र ते अज दे इस सैशन ते आपां टाइम एंड टेंस नूं कवर करांगे। जिवें कि तुहानूं पता कंपीटिशन एग्जाम दे विच टेंसिस दा बहुत वड्डा रोल हुंदा है। स्टूडेंट्स नूं टेंसिस करदी वारी बहुत प्रॉब्लम हुंदी है, लेकिन आपां पंजाबी दे नाल टेंस करांगे। इहदियां बारीकियां सिखांगे, किवें आपां इहनूं अगे लैके चलना तो कंपीटिशन दे विच तुहाडे क्वेश्चन किवें हिट करनगे। जिवें कि तुहाडे सिलेबस दे विच ट्रांसलेशन का एक नंबर का या 2 नंबर का जिवें भी एग्जाम का पैटर्न होएगा, उस हिसाब नाल आपां ट्रांसलेशन नूं ते नाल चेंज ऑफ वॉइस ते चेंज इन नरेशनस दे विच आपां इहनूं कवर कर लांगे। टेंस का बहुत वड्डा रोल हुंदा है। जिवें तुसीं चेंज ऑफ वॉइस करदे हो, इस हिसाब नाल चेंज ऑफ जो नरेशन करांगे आपां उहदे विच टेंस का बहुत वड्डा रोल हुंदा है। स्टूडेंट्स नूं अक्सर प्रॉब्लम हुंदी है कि टेंस नूं आपां पढ़ीए किवें। स्कूल दे विच आपां नूं सिखाया जाता है कि 1 तो लैके 12 तक टेंस आपां नूं बार बार रटाए जाते हैं, लेकिन वो भी एक फंडा सी कि तुहानूं इस करके सिखाया जाता सी कि आने वाले टाइम दे विच तुहाडी जिहड़ी बेसिक ग्रामर है सारी इस हिसाब नाल टिकी हुई है। लेकिन सानूं ये जरूरत क्यों पै रही है? क्योंकि सानूं गवर्नमेंट दे विच जदों आपां काम करांगे तो आपां नूं उत्थे इंग्लिश का बहुत वड्डा रोल अदा करना होवेगा। तो इस हिसाब नाल आपां अज टाइम एंड टेंस दीयां बारीकियां सीखांगे, किस तरह टाइम एंड टेंस काम करता है। सब तो पहला टेंस की गल करिए, आपां टाइम एंड टेंस इनू क्यों कहते हैं, पहला इस चीज़ को समझिए। आपां टाइम का मतलब की होंदा है किसी पर्टिकुलर टाइम, टेंस का मतलब उस पर्टिकुलर टाइम का एक ड्यूरेशन। ठीक है, आपां उस चीज़ को सीखांगे कि टाइम एंड टेंस का एग्जैक्ट मीनिंग की होंदा है। वैसे तो आपां पढ़न नूं तां आपां कह लीए प्रेजेंट इंडेफिनाइट पास्ट कॉन्टीन्यूस वगैरह वगैरह ब्ला 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 12 टेंसेस हैगे ने, लेकिन आपां उन्हां नूं समझना किवें है आपां वो चीज़ वेखी आपां करांगे। आपां सब तो बेस्ट चीज़ करांगे जिहड़ी कि बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है। आपां कॉमन चीज़ां लैके चलांगे किवें, क्योंकि टेंस दे विच प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस ते परफेक्ट दा सब तो वड्डा रोल है। उस तो बाद जिहड़ा चौथा टेंस वो ईजीली समझ आ जाऊगा तुहानूं। किवें करांगे आपां उस चीज़ नूं आपां अज इस सैशन दे विच आपां लर्न करन जा रहे हैं। सब तो पहला वेखिए टाइम एंड टेंस नूं आपां ऑलरेडी मैं तुहानूं दस दिता है कि इहदा मतलब की हुंदा। देखो प्रेजेंट, पास्ट ते फ्यूचर, पहला इन्हां तिन्नां नूं समझदे आं आपां। इन्हां तिन्नां दा मतलब की है? देखो एट प्रेजेंट मैं तुहानूं पढ़ा रहा, इहदा मतलब की है या प्रेजेंट है। कोई चीज़ जिहड़ी मैं कल कीती सी, जिहड़ी मैं अज सवेरे कीती सी। सपोज तुसीं कोई नाश्ता कीता, नाश्ते दे विच तुसीं की खादा? परौंठे खादे, तो फिर परौंठे नूं इंग्लिश की कहंदे आ? बेक्ड ब्रैड। हुण तुसीं खादा तो किवें खादा, किन्ने वजे खादा, वो सारा तुहाडा पास्ट है। 1 मिनट बीत जाण तो बाद वो पास्ट हो जाता। इस तरह ही वो चीज़ां आपां पास्ट दे विच सीखांगे। परफेक्ट दे विच आउण वालियां चीज़ां, देखो अपनी लाइफ दे विच ये तीनों चीज़ां अप्लाई हुंदियां। जिवें हुण एट प्रेजेंट मैं तुहानूं पढ़ा रहा, इहदा मतलब की है कि प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट दे विच ऑन गोइंग लैक्चर चल रहा है। ठीक है, इहदा मतलब की हो गया, एक प्रेजेंट टेंस है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਸਿੱਖੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਸਟ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਬਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲਈਏ। वर्ब का भी बहुत बड़ा रोल है। किवें आपां इहनूं इसी लैक्चर दे विच ही समझांगे पूरे सैशन के दौरान। देखो ये चीज़ है इंडेफिनाइट, आ वेखो सारे टेंसां च काम आऊगा। ठीक है, कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट। अगला जिहड़ा टेंस है वो हैगा परफेक्ट प्लस कॉन्टीन्यूस। हुण आ किवें काम करूगा, आप आगे अगले सैशन इसी सैशन के आपां पूरा दसांगे। देखो किवें इंडेफिनाइट, पहला इन्हां तीन चीज़ों को समझते हैं। इस तरह ही प्रेजेंट इंडेफिनाइट हो जाऊगा, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस हो जाऊगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाऊगा। लेकिन इन्हां दा मतलब की है ये आप आगे चल के सीखांगे। हौली हौली आप चार्ट मैं हुणे बनाऊँगा तुहाडे वास्ते, तुहानूं सारियां चीज़ां बेसिक टर्म्स नूं आपां लैके चलांगे। वेखो इंडेफिनाइट दे विच की हुंदा है? इंडेफिनाइट दे विच जिहड़ा काम तुसीं हाल फिलहाल कर रहे हो, जिवें मतलब सपोज करो कि तुसीं हैबिट दे विच कर रहे हो, तुहाडी हैबिट है, तुसीं डेली कर रहे हो, वो की हुंदा है? इंडेफिनाइट दे सेंस दे अकॉर्डिंग हुंदा। कॉन्टीन्यूस का मतलब, कॉन्टीन्यू का मतलब की हुंदा? लगातार लगातार चीज़ां हुण कर रहे हो, पास्ट विच कर रहे सी ते आने वाले टाइम जिवें कर रहे होंगे। जिवें मान लो तुहाडे तो मैं क्वेश्चन पुछदा तुसीं कल इस टाइम की कर रहे होंगे तो इहदा मतलब है कि इस टाइम तुसीं पढ़ रहे हो तो कल भी ओबवियसली पढ़ ही रहे होंगे। यार मैं कल भी पढ़ रहा होवांगा, मिक्सअप हो गया ना इन दे नाल ही। यही वर्ड उन्हें टेंसेस के अकॉर्डिंग मिक्सअप हो गया।
ठीक है, मतलब ऐदा कन्फ्यूजन नहीं, सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के हिसाब नाल आपां लैके चलांगे। देखो तो परफेक्ट का मतलब की हुंदा है भी जिहड़ी चीज़ आपां हाल फिलहाल कीती होवे, ठीक है, हाल फिलहाल का मतलब कि आपां जिहड़ी हुणे रीसेंटली की है, जिवें तुहाडे कोल मैं क्वेश्चन पूछ लेना कि तुसी नाश्ता कर लिया है की हो गया, एक तरह का तुसी हुणे थोड़ी देर पहला ही तो कीता सीगा, उहदा मतलब की है कि तुसी परफेक्ट की गल कर रहे हो। इन्हां दियां बेसिक चीज़ां किहड़ियां ने, सब तो पहला इन्हां दे बारे आपां देखदे हां। वेखो जदों आपां इंडेफिनाइट कॉन्टीन्यूस ते परफेक्ट की गल करांगे, वर्ब नूं आपां एक बारी थोड़ा जिहा डिस्कस कर लेने ताकि तुहानूं आसानी होवे। देखो स्कूल दे विच आपां नूं तुहाडे तो मैं क्वेश्चन पूछांगा कि तुहानूं पता है वर्ब किन्ने तरह दीयां हुंदियां ने, लेकिन तुसीं जवाब दिओगे कि 3 तरह दीयां वर्ब हुंदियां ने। ये सवाल का जवाब सही है, लेकिन तुसी वो मेन वर्ब की गल कर रहे हो, लेकिन हैल्पिंग वर्ब दे विच 5 तरह दीयां हुंदियां ने। देखो किवें हैल्पिंग वर्ब किस तरह काम करदियां, जिवें मान लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, सैकेंड फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी, फोर्थ फॉर्म होगी तो फिफ्थ फॉर्म होगी। ये विच आपां जिवें डू, डज, नो इत्थे हैगा डिड, सॉरी डिड, डन, डूइंग ते डज। आई होप तुहानूं विख रहे होना, पर थोड़ा मैनेज कर लिया जे तुसी मैनूं नोटबुक ते नाल उतारी जाए जे। एक चीज़ मैं तुहाडे तो कमिट कर रहा कि तुसी जे मेरा सैशन ला लिया, तुहानूं इंग्लिश दीयां सारियां बारीकियां समझ आ जाणगियां, तुहानूं दिक्कत ही नहीं होनी। जे तुहाडे 15 नंबर का एग्जाम दे विच मार्क्स हैगे ने, तां जे मेरे हिसाब नाल चलोगे तो डेफिनेटली तुहाडे 12 तो 13 नंबर किथे नहीं गए, बस तुहाडी प्रैक्टिस की जरूरत पैनी है। नाल तुसी की करना है, नोटबुक लैके उस नोटबुक के उत्ते तुसीं सारियां चीज़ां नोट करदियां जाणियां, ठीक है, क्योंकि तुहानूं रिवीजन दे विच लोड़ पैनी है। जे मान लो बाय चांस दे तुहानूं रिवीजन की लोड़ पवे, सपोज करो कि तुहानूं कोई चीज़ नहीं समझ आई, दिमाग चों स्किप हो गया, फिर तुसीं उहनूं रिवाइज करना शुरू कर दोगे, ठीक है। आ वेखो हुण ये आपां ये चार्ट हुंदा है हैल्पिंग वर्ब दा। देखो किवें है ना, देखो डू डज ये आपां किवें यूज़ करांगे, आपां अगे चल के भी थोड़ा जिहा आपां इत्थे नज़र मार लईए एक बारी। आ वेखो डू डज इत्थे यूज़ होएगा, जदों आपां डिड भी इत्थे यूज़ होएगा, ओके। तो उस तो बाद इत्थे आपां कॉन्टीन्यूस दे विच करांगे डूइंग। सारे तुसीं देखियो जिवें जिवें मैं लिखवा रहा इवें करते जाओ। डूइंग कित्थे यूज़ होएगा, कॉन्टीन्यूस दे विच। चलो आपां इन्हां दोनों नूं आपां किवें यूज़ कीता, इत्थे कीता, ठीक है। डिड नूं भी आपां कर लिया, चलो कोई गल नहीं, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट की गल करांगे आपां अगे चल के। डन नूं किवें कीता, इत्थे करांगे, जिवें इत्थे करांगे वर्ब दी थर्ड फॉर्म, या डन भी आ सकदा। डन किस केस 'च आंदा है, जदों किसी सेंटेंस दे विच वर्ब ना होवे, तां कॉन्सैप्ट के हिसाब नाल आपां नूं डन करना ही पैना है, ठीक है। और डूइंग कित्थे आ गया, फिर इत्थे आ गया। मतलब ये चीज़ां आपां लर्न करांगे, ठीक है। तो आ वाले तुहानूं पता ही है परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, ते परफेक्ट कॉन्टीन्यूस दे विच थोड़ा जिहा हिस्सा परफेक्ट दा होऊगा तो थोड़ा जिहा हिस्सा कॉन्टीन्यूस दा होऊगा, ओके। लैट्स स्टार्ट। तो हुण अगे आ जिवें कि तुसीं चार्ट वेख रहे हो, आपां इन्हां चार्ट के अकॉर्डिंग ही समझांगे। वेखो थोड़ा जिहा डिफिकल्ट तुहानूं लग सकता है कि आपां किवें इनू टर्म नूं सिखांगे कि 12 के 12 टेंसेस आपां इक्को नाल कर रहे हैं। जिहड़ा फंडा तुहानूं मैं पहलां समझाया कि इंडेफिनाइट कॉन्टीन्यूस ते परफेक्ट नूं लैके चलना, आपां उस हिसाब नाल आपां चलांगे। वेखो किवें आपां इनू लाइन मार दिंदे एक बारी, क्योंकि तुहानूं समझ आ जाऊगी, क्योंकि विच थोड़ा मिक्सअप ना हो जाए, क्योंकि तुसी तुहानूं ईजी हो जाऊगा तुहाडे वास्ते। इस तरह आपां लाइन खिंच के आपां समझांगे। वेखो हुण आपां बेसिक फंडे नाल समझांगे, आ सारियां चीज़ां आपां डिस्कस करांगे। वेखो किवें सब तो पहलां जिवें कि तुहानूं मैं दस्सिया सी प्रेजेंट, पास्ट ते फ्यूचर, उन्हां दे अगे 4 पार्ट हुंदे आ, ठीक है। जिवें इंडेफिनाइट, कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट ते कॉन्टीन्यूस, ठीक है। तो इदां आपां डिस्कस कीता सी। हुण वेखो आ सारी लाइन प्रेजेंट दी आ सारी लाइन पास्ट दी आ सारी लाइन फ्यूचर दी। स्कूल दे विच जिवें तुहानूं रट्टा मरवाया आपां बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि लैंगुएज है, लैंगुएज नूं लैंगुएज दे तरीके नाल ही पढ़िया जाता है। हुण जदों मैनूं याद है, जदों मैं स्कूलिंग दे विच कीता सी मैनूं बिल्कुल नहीं आंदा सी, लेकिन जदों मैं इहदी डेप्थ दे विच गया तो मैं समझिआ इहनूं किवें करदे आ। आपां किसी चीज़ नूं लर्न करन वास्ते अपने कोल कुछ चीज़ां इहो जिहियां हुंदियां ने जिहड़ी पॉइंट टू पॉइंट आपां नूं याद करनियां हुंदियां ने। जिवें देखो आपां सब तो पहला की डिस्कस कीता सीगा, आपां डिस्कस कीता सी इंडेफिनाइट, ठीक है। हुण इंडेफिनाइट दे विच आपां की डिस्कस कीता सीगा, उहदे विच आपां
ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡੂ ਤੇ ਡਜ਼ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡੂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੂਗਾ? ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਪਲੂਰਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟੈਂਸ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਜਾਂ ਈਐਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪਰਫੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਲਝ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ 12 ਦੇ 12 ਟੈਂਸਸ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲਿੰਗ 'ਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਨ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦੇ ਕਰਨ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਮਨ ਫੰਡਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਨੂੰ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਡੂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆ, ਓਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਆ, ਓਕੇ। ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਜ਼ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖੋ ਡੂ ਤੇ ਡਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ। ਡੂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਪਲੂਰਲ, ਕੀ ਕੀਤਾ? ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਪਲੂਰਲ। ਹੁਣ ਆ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਪਲੂਰਲ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਟੈਂਸ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਡਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਸਿੰਗੂਲਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਹੈ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਸ ਔਰ ਈਐਸ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਜਿੱਥੇ ਪਲੂਰਲ ਹੋ ਜੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਡਿਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਊਚਰ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ? ਵਿਲ ਜਾਂ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ? ਆਪਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਡੂ, ਡਜ਼ ਤੇ ਡਿਡ, ਮਤਲਬ ਵਰਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ, ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਤੇ ਵਰਬ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਫਾਰਮ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਵਰਬ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵਰਬ ਦੀਆਂ 3 ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦੀਆਂ 5 ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਡੂ ਡਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਾਈਟ ਔਰ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਂਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮੇਨ ਵਰਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਡੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਮਤਲਬ ਡੂ, ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਡੂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਪਲੂਰਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਡਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਡ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ ਇੰਡੈਫੀਨਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ? ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਡੂਇੰਗ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ? ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆ ਜੇ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ING ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ? ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ V1 + ING। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ING। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਡੂਇੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਡੂਇੰਗ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, ਡੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ? ING ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ was ਤੇ were, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਊਗੀ V1 + ING। ਮਤਲਬ ਕੰਟੀਨਿਊਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? V1 + ING। ਇੱਦਾਂ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, V1 + ING ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ will ਤੇ shall ਦੇ ਨਾਲ
बी आएगा तो नाल V1 प्लस ING आएगा। हुण इत्थे भी की है V1 प्लस ING, इत्थे की है V1 प्लस ING, इत्थे की है V1 प्लस ING। ओके, तो कॉन्टीन्यूस का फंडा समझ आ गया। हुण एक बारी आपां इन्हां दी निशानियां दी भी गल कर लैंदे हां। जिवें देखो प्रेजेंट दी आपां इन्हां विच देखोगे सारे प्रेजेंट दे विच सारे पासे है हन है ही आऊगा। पास्ट दे विच जिन्नियां निशानियां होणगियां सी सन ही आऊगा। फ्यूचर दे विच जिन्नियां निशानियां ने उत्थे गा गे गी ही आऊगा, क्योंकि फ्यूचर ऑलरेडी आउण वाला टाइम आ तो उस हिसाब नाल आपां किवें गा गे गी बोलदे आ। जिहड़ा टाइम तुहाडा पास्ट च विच जा चुक्या है वो की हो गया सी सन सी, ठीक है। तो जे प्लूरल होवे तो सन, ते सिंगुलर तो सी। तो इस तरह जे प्रेजेंट की आपां गल करिए तो आपां दा है दी है जैसा वर्ड आंदा है तो वह की हुंदा है प्रेजेंट की गल कर रहे होंदे आ। सी की गल करिए तो आपां पास्ट की गल कर रहे होंदे आ। बड़ा सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं हैगा। फ्यूचर दे विच आपां गा गे गी की गल करते हैं। चलो हुण आपां अगे चलते हैं। देखो हुण तक आपां की सिक्ख्या कि इंडेफिनाइट दे विच की कीता आपां वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म, सैकेंड फॉर्म ते फिफ्थ फॉर्म की कीता, फिफ्थ फॉर्म जिहड़ी की हुंदी है डज, ठीक है। तो कॉन्टीन्यूस दे विच आपां की कीता V1 प्लस ING जिहड़ी की हुंदी है फोर्थ फॉर्म। हुण आपां थर्ड फॉर्म की गल करते हैं इहदे हिसाब नाल, जिवें डन लिखिया ना आपां इहदे हिसाब नाल करते हैं। वेखो परफेक्ट दे विच चुका हाँ, चुके हन, चुकी है, कीता है, खादा है, पीता है। देखो इन्हां दियां सेंसां दा मतलब की है, इन्हां दियां जिहड़े मीनिंग ने इन्हां दा मतलब की है। थोड़ा जिहा मैं होर तुहाडा टाइम लवांगा। जिवें इंडेफिनेट दे विच की हुंदा करदा है, करदी है, करदा सी। कोई तुहाडी जिवें मान लो कोई प्रेजेंट की गल कर रहे हैं आपां, वो की हो गया वो प्रेजेंट की तुहाडी हैबिट है। पास्ट दे विच करदे सी वो तुहाडी पास्ट दे विच कोई हैबिट सी, आदत सी। मतलब हैबिट जिहड़ी प्रेजेंट है, हैबिट जिहड़ी पास्ट दे विच सी, वो आपां उस हिसाब नाल डिस्कस करदे हां। एवें कॉन्टीन्यूस दे विच जिहड़ा काम आपां हुण कर रहे हां वो की है कॉन्टीन्यूस है। जिहड़ा आपां कर रहे सी वो की है कॉन्टीन्यूस है, पास्ट कॉन्टीन्यूस है। जिहड़ा आपां आने वाले टाइम दे विच कर रहे होवांगे वो की होगा फ्यूचर कॉन्टीन्यूस होएगा, ठीक है। परफेक्ट दे विच की हुंदा है, परफेक्ट दा मतलब हुंदा है कि जिहड़ा काम तुसी हाल फिलहाल कीता है, सपोज करो कि तुसी हुणे ही कुछ दिन पहला तुसी अपना काम पूरा कर लिया है, वो की हो गया परफेक्ट दी सेंस हुंदी है। जिवें देखो आपां प्रेजेंट परफेक्ट की गल करते हैं, इहदे विच की हुंदा हैज़ ते हैव दे नाल वर्ब दी थर्ड फॉर्म। इहदे नाल की होऊगा हुण हैज़ हैव चेंज किस च हो जाऊगा, पास्ट दे विच हो जाऊगा। तो इहदे नाल हैड दे नाल थर्ड फॉर्म, हैड दे नाल बीन, नो थर्ड फॉर्म, सॉरी थर्ड फॉर्म। इस हिसाब नाल फ्यूचर दे विच आपां करांगे विल, शैल दे नाल हैव दे नाल वर्ब दी थर्ड फॉर्म। हुण वेखो कॉमन चीज़ां की ने, तां कॉमन चीज़ की है वर्ब दी थर्ड फॉर्म, वर्ब दी थर्ड फॉर्म, वर्ब दी थर्ड फॉर्म। आ हुण किहड़ी चीज़ हो गई वर्ब दी थर्ड फॉर्म, जिहड़ी कि आपां डन दे केस दे विच आपां सीखी सी। तां इस तरह ही देखो जिवें एक थोड़ी निशानियां च बच्चे नूं दिक्कत आंदी है कि सर मतलब कीता है, खादा है, हुणे कीता है या चुका है दे विच की फर्क है। देखो दोनों का मतलब सेम ही है। जिवें हुण तुसीं हुणे थोड़ी देर पहलां तुसीं अपना काम कर चुके हो, तो हुणे ही तो कीता ना, वो चुके हो आ जाए या मैं अपना काम हुणे कर लिया है जे बोल रहे हो, दोनों का मीनिंग सेम ही हुंदा, ठीक है। तो इस हिसाब नाल आपां परफेक्ट के हिसाब नाल वर्ब की थर्ड फॉर्म आप यूज़ करांगे, ठीक है। एवें ही देखो हुण आपां इदां चल के वेखीए, इदां चल के वेखो हैज़ हैव नाल वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉमन चीज़ की आ वेखो थर्ड फॉर्म। इत्थे वेख लो पास्ट परफेक्ट दे विच देख लो कॉमन चीज़ की आ थर्ड फॉर्म। इत्थे वेख लो कॉमन चीज़ की आ थर्ड फॉर्म। आही चीज़ आपां सीखनी है बस। हुण तुसी जे सपोज करो तुहानूं नहीं समझ आ रहा, एक बार फिर तो पोज करके दोबारा करके अपने नोटबुक ते जरूर उतारिओ, क्योंकि ये चीज़ां वो ने कि कई बारी आपां नवां कॉन्सैप्ट लैके आने। वैसे बेसिकली नवां कॉन्सैप्ट तो नहीं है, बट आपां कॉमन चीज़ां लैके चलीए तो ज़्यादा बैटर है। जिवें आपां सिੱਖਿਆ कॉन्टीन्यूस दे विच की हुंदा, प्रेजेंट इंडेफिनिट दे विच की हुंदा, इस तरह ही आपां चलना है, ठीक है। तो हुण आपां गल करते हैं परफेक्ट प्लस कॉन्टीन्यूस। हुण वेखो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का मतलब की होया। परफेक्ट कॉन्टीन्यूस दे विच आपां दो टेंसां नूं मिला के करते हैं, एक पासे परफेक्ट होऊगा ते नाल कॉन्टीन्यूस होगा। वेखो मैं नोट कर रहा, तुसीं चंगी तरह नोट करके अपने नोट्स भी बनाई जाओ। जिवें देखो हैज़
हैव ਦੇ ਨਾਲ been ਹੋਊਗਾ प्लस V1 प्लस ING प्लस since एंड for होगा। हुण आ नवी टर्म है जिहड़ी ये भी मैं समझाना तुहानूं since कित्थे लगदा है ते for कित्थे लगदा है। ओके हैज़ हैव दे नाल बीन, हुण वेखो इत्थों तक वेख रहे हो हैज़ हैव दे नाल बीन लग रहा है तो मतलब आ किहड़ा टेंस हो गया, परफेक्ट का सिंबल हो गया, मतलब परफेक्ट के अकॉर्डिंग हो गया। आ वाला जी चीज़ होगी आ कॉन्टीन्यूस होगी तो समझ अपने आप ही आ गई। ठीक है, तो ये कॉन्टीन्यूस के अकॉर्डिंग होगी। परफेक्ट के हिसाब नाल करिए हैड दे नाल बीन प्लस V1 ते प्लस ING प्लस सिंस एंड फॉर। सिंस एंड फॉर ਜਿਹੜੇ दो वर्ड ने सिंस एंड फॉर दोवें ये ਜਿਹੜੇ दो वर्ड हैगे ने सिंस एंड फॉर ये इन्हां तिन्नां सेंटेंसिस दे विच ही ज़्यादातर यूज़ होंदे हैं। ठीक है, हुण इत्थे वेख लो एक बारी विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस सिंस एंड फॉर। समझ आ गई गल? इत्थे भी वही चीज़ होगी, मतलब सिंस एंड फॉर भी इत्थे यूज़ हो गया, सिंस एंड फॉर इत्थे भी यूज़ हो गया, सिंस एंड फॉर इत्थे भी यूज़ हो गया। हुण आपां थोड़ा जिहा होर कॉन्सैप्ट कर लीए, इहदी हिंदी निशानियां कर लीए। जिवें मान लो आपां प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की आपां गल करिए तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस दे विच मैं सवेर तो पढ़ रहा हाँ, मान लो मैं ये गल कह रहा मैं सवेर तो पढ़ रहा हाँ। आई हैव बिन लर्निंग सिंस मॉर्निंग। हुण देखो सिंस ते फॉर दे विच की फर्क हुंदा ये चीज़ समझिए, फिर उस तो बाद सेंटेंस का भी फॉर्मेशन तुहानूं ईजीली आ जाऊगा। जिवें देखो सिंस का मतलब की होया, जिवें मतलब कि कोई भी तुहाडा एक्शन है किसी पर्टिकुलर टाइम दे विच शुरू होया, मॉर्निंग दे विच शुरू होया। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं दस्या तुसी किन्ने बजे, मतलब फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टाइम। ये मान लो मैं कह रहा कि सुबह तो जे सपोज करो तुसी कहने हो कि मैं सवेर तो पढ़ रहा हाँ, आई हैव बिन लर्निंग सिंस मॉर्निंग। आप इहदी गल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप मॉर्निंग तो पढ़ रहे हैं, सानू साडे दिमाग दे विच यही गल है कि आप पॉइंट ऑफ टाइम नूं कहा आप। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टाइम, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टाइम मतलब मॉर्निंग दे विच तां इहदा मतलब ओबवियसली तुसी 4 बजे उठोगे 5 बजे उठोगे, वैसे तो मॉर्निंग रात नूं ही हो जाती है, बट आपां अपने हिसाब नाल आपां किवें कहांगे मैं सवेरे 4 बजे तो पढ़ रहा। हुण वेखो मैं इहदी बेस्ट एग्जाम्पल दसदा, जिवें देखो सिंस एंड फॉर दी किवें गल करिए। इत्थों तक जे तुहानूं कोई कन्फ्यूजन होवे तां तुसी बार बार रिपीट कर लेना। ठीक है, जिवें देखो आपां गल करदे हां भी सपोज करो किसी स्टूडेंट का जन्म होया 1990 या एवें कह लो कि 1990 तो वो इस घर दे विच रह रहा है, मान लो एवें कहंदा पे। ठीक है, तो अगर मान लो आपां एवें कहंदे हां भी 1990 तो इस घर दे विच रह रहा है, तो उस केस के 1990 तो लैके हुण तक कितना टाइम हो गया, 30 साल हो गए ओबवियसली। ठीक है, तो जो आप 1990 या किसी साल की गल करिए, सिंस मॉर्निंग इवनिंग इदां की गल करिए, तो उस केस आप लाने हैं सिंस। मान लो इसे चीज़ को आप फॉर के अकॉर्डिंग आप कहना है, मान लो आप फॉर यूज़ करना है। हुण देखो 1990 तो रह रहा है तो आप सिंस लावांगे। जे मान लो आप ये कहिए कि वो 30 साल तो रह रहा है, तो उस केस च आप की कहांगे, फोर कहांगे। देखो हुण ही हैज़ बीन लिविंग फॉर 30 ईयर्स। हुण इन्हां दोनों च एक फ़र्क की हो गया, कोई फ़र्क नहीं है। जदों आप साल लिखिया तो सिंस लाता, जदों आप उस साल नूं गिण लिया तो वह फोर हो गया। मतलब ये दोनों के फर्क हुंदा। ठीक है, हुण देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस दे विच हिंदियां तो कर रहा है, तो कर रही है, तो कर रहा हाँ, समथिंग लाइक दैट। इस तरह के वर्ड तुहानूं पंजाबी दे विच ट्रांसलेशन दे विच तुहानूं मिल सकदे आ। पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की आप गल करिए तो जिमें आप परफेक्ट दे विच हैड किया सीगा, उस हिसाब नाल आप इत्थे भी वेख रहे हैं हैड दे नाल बीन, क्योंकि आप इत्थे एक परफेक्ट का सेंस है, इत्थे कॉन्टीन्यूस का सेंस है। ठीक है, हैड दे नाल बीन दे नाल V1 प्लस ING। ठीक है, वही सिंस एंड फॉर होएगा। जिमें इहदी हिंदी निशान तो कर रहा सी, जिमें कहंदे ना जदों तू आया सी तो मैं काम कर रहा सी। वैन यू केम इन माई हाउस आई हैव बिन लर्निंग सिंस मॉर्निंग। जो तू आया सी मैं सवेरे तो पढ़ रहा सी। हुण गल समझ आ गई? जो तू आया, या इस तरह भी कह सकते जो तू आया सी, when you had come to me and I have been learning since morning।
इदां आपां कह सकते हैं, मतलब किसी भी सेंटेंस नूं आपां मोल्ड कर सकते हैं आपां, ठीक है। टेंस के अकॉर्डिंग पास दीयां गल्लां कर रहे हैं तो पास के अकॉर्डिंग बोलो, प्रेजेंट दीयां गल्लां कर रहे हैं तो आप प्रेजेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं आपां। इस हिसाब नाल फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की गल कर रहे हैं, तो कर रहा होवांगा, तो कर रही होवेगी, तो कर रहा होवेगा, या कर रही होवेगी, कर रहे होवांगे, कुछ भी वट एवर यू वॉन्ट टू से कह सकते हो, ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ यूज़ करते हैं, विल शैल ਦੇ ਨਾਲ हैव ਲਾਵਾਂਗੇ, क्यों, क्योंकि ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ परफेक्ट ਦੀ सेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ है। ज़रूरी नहीं है कि ਆਪਾਂ वर्ब ਦੀ थर्ड फॉर्म भी यूज़ करनी है, ਆਪਾਂ बीन भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बीन उस केस से यूज़ करांगे अगर सेंटेंस ਦੇ ਵਿੱਚ वर्ब नहीं है, ठीक है। इस हिसाब नाल ਆਪਾਂ विल शैल ਦੇ ਨਾਲ हैव ਦੇ ਨਾਲ बीन V1 प्लस ING ਉਹੀ सेम चीज़ कॉन्टीन्यूस। तो ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ तक ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ, ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਤੇ ਫਿਫਥ ਫਾਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫੋਰਥ ਫਾਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਦਾ यूजेज होना चाहिए। हुण आपां हुण अगला टेंस आपां करते हैं जो कि सुपर इंपॉर्टेंट है। मैं तुहानूं हुण इस तो बाद ये समझाउण जा रहा कि नाउन ते सिंगुलर प्लूरल किवें हुंदा है। एक थोड़ा जिहा मैं तुहानूं ओवरव्यू दे दियां जिहड़ा कि तुहानूं इहदे विच वर्ब किवें यूज़ करनी है वो तुहानूं समझ आऊगी। ओके ओके, तो हुण वेखो ये जिहड़ा तुहानूं विख रिहा है ये की चीज़ है। एन दा मतलब की है नाउन और वी का मतलब की है वर्ब। हुण सिंगुलर प्लूरल दे पहला तो सब तो पहला आ टर्म समझिए भी सिंगुलर की हुंदा ते प्लूरल की हुंदा। सिंगुलर का मतलब हुंदा कोई भी परसन, सिंगल परसन, ठीक है, उन्होंने कहने आपां सिंगुलर। तो जेड़े परसन एक तो ज़्यादा होण उन्होंने आपां कहने आ प्लूरल। सपोज करो तुहाडा तुसीं हो, तुसीं खुद हो, तो तुसीं खुद की हो, तुसीं एक सिंगुलर परसन हो। अगर मान लो तुहाडा नाम राम है, श्याम है, तो तुहाडे हिसाब दे नाल मैं की करूँगा, मैं तो की करूँगा, खैर एग्जाम्पल के हिसाब नाल आपां वेख लैंदे एक बारी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਕੀ ਸੈਂਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਐਸ ਤੇ ਈਐਸ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ याद होना है, ठीक है। हुण इत्थे वेखो, सपोज करो कोई भी नाउन है। नाउन का मतलब की होंदा, ये भी आप थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। नाउन का मतलब होंदा है किसी चीज़ का नाम, किसी जगह का नाम। सपोज करो ये मार्कर है, सपोज करो इस आप एक बार ले लेंगे, ये एक मार्कर है, आप इनू ऐ लिख लेंगे, सिंगुलर है, मेरे को सिंगल ही है, ठीक है, आप मार्कर इनू लिख लेंगे मार्कर। जे आप इनू वर्ब के अकॉर्डिंग लैके आईए तो की होगा, V1 ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, S ਜਾਂ ES ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ S ਔਰ ES। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰਕਰਸ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕਰ ਸਿੰਗੂਲਰ, ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਕੀ ਆ ਸਿੰਗੂਲਰ, ਆ ਕੀ ਆ प्लूरल। जे आप प्लूरल के हिसाब नाल आप मार्कर लिखिया तो अपनी फिर वर्ब की होगी, वर्ब की फस्ट फॉर्म। ओके, तो इस हिसाब नाल अपना ये सिस्टमैटिकल तरीके नाल आप लिखांगे। हुण आप पहला टेंस करन जा रहे हैं जिहदियां कि बारीकियां आप सीखांगे भी किस हिसाब नाल आप इनू करना। ओके, सॉरी मैं थोड़ा जल्दी रब करता, बट इनू तुसीं पॉज करके जरूर लिख लिओ। हुण आप गल करदे हां प्रेजेंट इनडेफिनाइट, इनू थोड़ा जिहा हुण आपां डिस्कस करते हैं, जिहड़ा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट नू डेली लाइफ च भी, या जो तुसीं नोट्स बना रहे हो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, उस हिसाब नाल आप तुसीं कर सकते हो। जिवें देखो हुण पंजाबी च आपां की करदे हैं, करदा है, दी है, दा है, दे हन, दा हाँ, जो भी है, इहदे हिसाब नाल आपां की करदे हैं, डू करदे हैं। कित्थे करते हैं वो आप हुण समझांगे। वेखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डू ते डज किवें यूज़ करांगे, इसे चीज़ नूं आपां सीखांगे। पहला डू कित्थे लगूगा, डज कित्थे लगूगा। हुण इहनूं आपां लिख लैंदे आं, क्योंकि डिस्कस करना ही है। थर्ड परसन सिंगुलर, थर्ड
पर्सन प्लूरल। ओके, हुण आपां सब तो पहला इनू तुसी एक बारी अलग पेज ते लिख लिओ। हुण ਜਿਹੜੀ चीज़ मैं तुहानूं समझाउण जा रहा वो ध्यान नाल सुणिओ। मैं इत्थे लिखण जा रहा वो तुसी नोट करके फिर उस तो बाद रब कर दूंगा, फिर मैं इत्थे आ जाऊँगा। ठीक है, सब तो पहला आपां प्रोनाउन सीखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, पहला तो प्रोनाउन लिख लैंदे आ इत्थे। ओके, इहदा पहला पार्ट हुंदा है पर्सनल प्रोनाउन। ओके, ਇਹਦੇ 'ਚ 3 परसन ਹੁੰਦੇ ਨੇ, फस्ट परसन, सैकेंड परसन ਤੇ थर्ड परसन। ये स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ। ठीक है, फस्ट परसन ਦੇ ਵਿੱਚ आई, मी, माई, वी, आर, अस ਹੁੰਦਾ। ठीक है, ही, सॉरी ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ यू, योर, योर्स, योर सैल्फ। हुण सैल्फ की हुंदा, तुसी खुद। जदों किसी वर्ड दे नाल सैल्फ लग जाए वो की हुंदा, जिवें आपां नहीं कहंदे माई सैल्फ, मैं अपने बारे तो दसूँगा, ਇਹਦਾ मतलब आ थोड़ी है कि मैं थर्ड परसन बारे दसूँगा। तो सैल्फ का मतलब की हुंदा है कि तुसी जिवें इत्थे लिखिया योर सैल्फ। ठीक है, जिवें इंटरव्यू सैशन के दौरान नहीं पूछते टेल मी अबाउट योर सैल्फ, तुहाडे बारे दसो, तुहाडे खुद दे बारे दसो, तो उस करके आपां सैल्फ लिखते हैं। एक चीज़ मैं तुहानूं इहदे विच दस दिंदा, कई बारी एग्जाम दे विच ना ग्रामर का पोर्शन कई बारी सिंगुलर प्लूरल नूं समझण वास्ते या दस्सण वास्ते एक क्वेश्चन पूछ लैंदे आ भी मान लो अगर कोई वर्ड है सैल्फ, मान लो कोई वर्ड है सैल्फ, इनू जे आपां प्लूरल करना होवे तां आपां की करांगे? तां एक ग्रामर का एक पोर्शन आ, उहदे विच जदों एफ लग्या होवे तो वो VES दे विच चेंज हो जाता है। एफ लग्या होवे या FE लग्या होवे या डबल F लग्या होवे, वो चीज़ां VES च चेंज हो जाती है जदों आपां इहनूं प्लूरल करांगे, क्योंकि आपां सिंगुलर प्लूरल ही समझ रहे हैं। एक बारी इस चीज़ नूं तुसीं समझो, सैल्फ की है सिंगुलर, इहनूं जे आपां प्लूरल करांगे तो आपां की करांगे, इत्थे आपां लिख देंगे सैल्व्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बारी तुसी नोटबुक ते जरूर उतारियो, क्योंकि जिस किसी लास्ट दे विच जिवें एक होर वर्ड लिख देना तुहानूं थोड़ा और आसान हो जाऊगा। जिवें F होवे, FE होवे, डबल F होवे, VES, सैल्फ दा सैल्व्स बन जाऊगा। इस हिसाब नाल एक होर ले लैंदे आ, जिवें मान लो वाइफ लिखिया तो वाइफ दा प्लूरल की होऊगा? वाइव्स। ये आपां अगे चल के वेखांगे, जिवें जिवें अपना सैशन वधदा जाऊगा आपां उहदा लैवल वधांदे जावांगे, जिवें जिवें तुहाडे हिसाब नाल होऊगा। हुण थर्ड परसन च की हुंदा? ही, शी, इट, दिस, दैट। हुण देखो ही, शी, इट, दिस, दैट की हो गया? एक तरह का थर्ड परसन सिंगुलर हो गया। जिमें देखो थोड़ा तो मैं एग्जाम्पल देख लेना, दस देना तुहानूं। जिमें ही शी है, हुण आपां नहीं कहते शी इज़, हुण आपां ये अगे चल के डिस्कस करांगे, क्योंकि ही, शी, इट, दिस, दैट दे नाल आपां ईजी लाने हैं। जिमें दिस इज़ माई बुक, दैट इज़ योर बुक, ही इज़ अ गुड बॉय, शी इज़ टॉल। ठीक है, इट इज़ लाने आ, क्यों लाने आ? डू डस दे विच आपां समझांगे इनू, अगे होर थोड़ा बरीक समझांगे अगे चल के। एक ही हो गया थर्ड परसन सिंगुलर। ओके, तो अगे हुण चलदे आ, आई, वी, दे, नो दीज, दो सॉरी दीज, दोज, दैम, देयर, दैम। सैल्फ नहीं हुंदा इत्थे कदे भी ना, तुसीं ऐ ना लिख लिओ दैम सैल्फ। मैनूं एक गल दसो, आपां हुणे चीज़ डिस्कस कीती है भी जिहड़ा सैल्फ वर्ड हुंदा वो तो सिंगुलर हुंदा, दैम दा वर्ड प्लूरल आ, इहदे नाल सैल्फ लगूगा? रॉन्ग है। यही तुहाडे आंसर क्वेश्चन दे विच कई बारी पूछा जाता है कि दैम सैल्फ होएगा या दैम सैल्व्स होएगा, इस करके आपां इत्थे दैम सैल्व्स करांगे, देयर सैल्व्स करांगे, दोज सैल्व्स करांगे। आही चीज़ आपां सीखनी है। ग्रामर का मतलब आही आ, बस इस हिसाब नाल आपां करना, और कोई ज़्यादा इहदे विच आपां तू तेरा बिल्कुल नहीं करनी। सिंपल फंडा लैके चलना है आपां, बस आ चीज़ां तुसीं नोट करो। हुण आपां अगले सैशन ते चलदे हां, देखो किवें करदे हां, वेखी जाओ। तुसीं इहनूं पॉज करके एक बारी नोट जरूर कर लिओ।
देखो ਹੁਣ ਡਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੂਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਫਸਟ ਪਰਸਨ, ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ, ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡੂ ਡਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਵੇਖੋ ਡਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੂਗਾ, ਹੀ, ਸ਼ੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੈਂਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਇਟ, ਦਿਸ, दैट। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡੂ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਪਲੱਸ ਐਸ ਤੇ ਈ ਐਸ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੀ, ਸ਼ੀ, ਇਟ, ਦਿਸ, दैट ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਡੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਈ, ਵੀ, ਦੇ, ਯੂ, these, those, them, their। ठीक है, इस तो अलावा ये भी चाहो तो these selves भी कह सकते हो, those selves भी कह सकते हो, themselves, their selves, वो सारे ही प्लूरल के हिसाब नाल होंदे हैं। हुण क्वेश्चन ये आंदा है कि आई तो सिंगुलर है, फिर आपां इनू आई दी कैटेगरी 'च आपां किवें डू दी कैटेगरी 'च क्यों लिखिया। देखो एक चीज़ समझो, जदों तुसीं अपने बारे गल करदे हो, सपोज करो तुसीं अपनी फैमिली 'च बैठे हो, आई दे बारे अपने बारे गल कर रहे हो, हुण तुसीं अपनी पूरी फैमिली की गल कर रहे हो, उहदे विच तुसीं भी तो इनकलूड हो गए हो। इस करके आई नू डू दी कैटेगरी 'च आपां डिवाइड कीता है। मतलब डिवाइड की मतलब एक कॉन्सैप्ट ही है एक तरह का। उहदे विच आपां आई दे हिसाब नाल आपां जिवें ना आई डू दिस वर्क, मैं ये काम करता हूँ या मैं ये काम करदा हाँ, आपां बोलते हैं ना, तो इस हिसाब नाल आपां इहनूं यूज़ करते हैं। हुण आपां एक दो सेंटेंस ले लीए ताकि तुहानूं समझ आ जाएगा। देखो जिवें मान लो आपां ये लिखिया, सपोज करो राम शाम दी एग्जाम्पल ज़्यादा चलदी हैं, उस हिसाब नाल आपां वेख लैंदे हां। राम काम करदा है, सपोज करो आपां ये लिखिया। हुण राम की है, देखो ही शी का मतलब की हुंदा है। सपोज करो कोई परसन है, ਉਹਦੇ उस परसन के हिसाब नाल आपां ਉਹਦਾ नाम यूज़ नहीं किया, लेकिन ਉਹਦਾ जेंडर तो आपां नूं पता। सपोज करो एक परसन मेल है, ਉਹਦੇ वास्ते मेल के हिसाब नाल आपां की यूज़ करांगे, ही लिखांगे। फीमेल है तो आप शी। ऐदा तो नहीं होंदा ना भी आप गल कर रहे हैं मेल की तो आप लिख दिए शी। वैसे तो ये ज़्यादातर गलती होंदी है, बच्चे बोल देंगे हैं कई बारी, बट वो रॉन्ग होंदा। जिवें मान लो हुण राम काम करदा है, सानू ये पता है भी राम का जेंडर किहड़ा है। राम तो ओबवियसली मुंडिਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ही हुंदा है। अगर मान लो ऐ क्या होवे रामा काम करदी है, सानू जेंडर का किवें पता लगूगा, जेंडर का इत्थों पता लगूगा। जिवें मान लो राम काम करदा है, दा है, जो लड़की होगी तो आप की कहांगे रामा काम करदी है, दी है, जेंडर का पता लग गया। इस हिसाब नाल आपां फिर सेंटेंस नूं अगे चल के ट्रांसलेट कर लांगे। जिवें देखो राम काम करदा है, हुण इत्थे राम वर्क्स, एब्सोल्युटली करेक्ट है। राम वर्क्स, राम काम करदा है, बिल्कुल सिंपल है। अगर मान लो आप डज यूज़ करिए, थोड़ा सा लिटिल बिट थोड़ा सा कन्फ्यूजन जी हो सकती है तो, बट कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल ही है। राम डज वर्क। हुण इत्थे वेखो आपां इत्थे डज ला लिया, हुण दो बार तो इस लान तो रहे नहीं लावांगे, बिल्कुल नहीं लावांगे। इत्थे की होएगा राम डज वर्क, आ भी सही है। राम वर्क्स, आ भी सही है। मतलब की है तुसी इस पासे तुसी ऑलरेडी ही वर्ब ने यूज़ कर लिया, लेकिन इत्थे तुसी कॉन्सैप्ट के हिसाब नाल वर्ब लिया, दोनों का मतलब सेम ही है। इस हिसाब नाल इत्थे आ जाओ, ओह काम करते हैं। मान लो ऐ लिखा होवे ओह काम करते हैं, सपोज करो ये गल कर रहे हैं तो उत्थे आपां की कहांगे दे डू वर्क। हुण इत्थे एस नहीं आएगा क्योंकि इत्थे आपां की लिखिया थर्ड परसन प्लूरल दे नाल आपां या तो वर्ब की फस्ट फॉर्म लिखते हैं या फिर डू यूज़ कर सकते हैं, उही चीज़ इत्थे अप्लाई हुंदी आ। तो इस करके आपां दे डू वर्क आएगा। इत्थे राम की गल कर रहे हैं क्योंकि थर्ड परसन सिंगुलर है, उस हिसाब नाल राम डज वर्क आएगा। एक एग्जाम्पल होर ले लैंदे आ, जिवें सीता झूठ बोलती है। हुण मान लो इनू करना, सीता झूठ बोलती है। प्लीज़ मेरी पंजाबी थोड़ी जी एडजस्ट कर लिया जी, बट इनू आप आगे चलते हैं, देखते हैं किवें करते हैं। सीता स्पीक्स अ लाई,
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਪੀਕਸ ਆਊਗਾ, ਦੇਖੋ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਸ਼ੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਸੀਤਾ ਸਪੀਕਸ ਅਲਾਏ, ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਸਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਦੇ ਸਪੀਕ ਅ ਲਾਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਪਲੂਰਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਪੀਕ ਕੀ ਹੈ, ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫੋਰਮ ਹੈ, ਲਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਝੂਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ 10ਵੀਂ ਦੀ 12ਵੀਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਲਾਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਉਠਾ ਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਨਸੈਪਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੇਂਜਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੇਖੋ, ਨੋਟਸ ਬਣਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੋਪ ਫॉर द बेस्ट ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਹਲੇ ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਨੌਲੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਮਾਈ ਵੀਡੀਓ। ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ।